धीरेंद्र शास्त्री और धीरेंद्र शास्त्री के भाई, आपका जो हिंदू राष्ट्र है या आपकी जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आप देखते रहिएगा कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान भी है और वो संविधान किस तरह से आपको सलाखों के पीछे डालने का काम करेगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कोई कारोबार नहीं है, जो सिर्फ खाली कथा वाचन करता है, आखिर उसके पास में इतनी धन संपदा आई कहां से और क्यों नहीं सीबीआई इसके ऊपर छापा मारती है कि इतने पैसे कहां से आते हैं। और साथियों, इसके पीछे अगर हम कहीं ना कहीं आकलन करें, सत्ता पर बैठे हुए वो लोग हैं जो अपनी राजनीति को गरमाने के लिए इन जैसे लोगों का सहारा लेते हैं। और आज वो लोग भी कान खोलकर सुन ले जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को कमजोर समझने का काम करते हैं। साथियों, आज बहुजन समाज जाग रहा है, अपने महान पुस्तकों के इतिहास को पढ़ रहा है और वो अपने हक अधिकारों को जान रहा है और उसी का नतीजा है कि वो आज आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ साथियों, इस तरह की कहावतें आप आए दिन सुनते हैं और कहीं ना कहीं इन कहावतों से जुड़ी हुई घटनाओं को भी आप प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देखते आते हैं। साथियों, कल से जिस तरह से सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री के मन चले तथा कथित हिंदू भाई की जो वीडियो वायरल हो रही है वो आप सबने देखी होगी, और नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद मैं अपनी बात को विस्तार से आप सबके सम्मुख रखूंगी। ऐसा राजनीति में नहीं माना तो बाकी तो हमें तुम्हारे पैर के तो माना तो भाई मार जाओ बहुत ठीक है। हम तो छोड़ो मत छोड़ो मार गलियां मार छोड़ो हम नहीं अब मैं कर दिया ना आप तो साथियों, आपने सुना कि इस व्यक्ति ने बिना किसी डर के बिना किसी भय के सार्वजनिक रूप से लोगों को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया, और जाति सूचक शब्दों से ही संबोधित नहीं किया बल्कि इसने तमंचा दिखाकर मुंह में सिगरेट को दबाकर लोगों को अभद्र गालियां देने का भी काम किया। अब सवाल ये बनता है कि आखिर इन जैसे 2% लोगों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि ये सार्वजनिक रूप से लोगों को जाति सूचक शब्दों से संबोधित करे या उनको अन्य तरह की अभद्र गालियां दे। साथियों, इसके पीछे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शासन और प्रशासन पर बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है, और ये वही धीरेंद्र शास्त्री का भाई है जो लगातार भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो यहाँ पर सभी लोग खुशी से अपना जीवन यापन करने लगेंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ इस मूर्ख धीरेंद्र शास्त्री से कि भारत देश में तमाम लोग रहते हैं, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तमाम ऐसी जातियां हैं जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार गढ़ दी गई हैं, और ये जातियां गढ़ने वाले आपके ही वो पूर्वज रहे हैं जिनको कि ब्राह्मण कहते हैं, जो कि ब्राह्मणवादी मानसिकता से लबालब हैं, और वही लक्षण आपके अंदर भी आज परिलक्षित हो रहे हैं। और परिलक्षित ही नहीं हो रहे बल्कि आप तो खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करूं तो मैं हिंदू राष्ट्र में लोगों के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदू राष्ट्र में महिलाओं के साथ में शोषण होगा, हिंदू राष्ट्र में कहीं ना कहीं गरीब अमीरी की खाई बनेगी, हिंदू राष्ट्र में जिस तरह से वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आप लोग आज तक काम कर रहे हैं, तो इस तरह के हिंदू राष्ट्र की किसी को भी जरूरत नहीं। आप भले कितना चिल्लाते रहिए, कितना ही गला फाड़ते रहिए और कितना ही अपने पंडालों में लोगों को बुलाकर बरगलाते रहिए, लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों से भी उम्मीद करती हूँ जो लोग अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए इन जैसे लोगों के पंडालों में जाकर बैठते हैं। और साथ ही एक बात और बताना चाहूंगी, धीरेंद्र शास्त्री एक दिन में कम से कम लाखों रुपए कमाता है। जी हाँ, लाखों रुपए कमाता है। अब आप मुझे ये कहेंगे कि आपको आखिर क्या दिक्कत है। मुझे दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है उस व्यवस्था से जो व्यवस्था इन लोगों ने गढ़ रखी है। वहां पर जाने वाले कौन लोग हैं, वहां पर दान करने वाले लोग कौन है, और उस दान से और जो वहां पर जो पार्किंग का एरिया है कितने एकड़ में बना हुआ है, और उस पार्किंग में दिन में पता नहीं कितने लोग आते हैं, कितने लोग वहां पर अपनी गाड़ियां खड़े करते हैं, और उसी के चार्ज के रूप में एक दिन में 1 लाख रुपए वहां का किराया आता है। और साथियों, जो वहां पर जो पार्किंग है उसका टेंडर धीरेंद्र शास्त्री के भाई के पास है। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि आप अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को इन 2% जैसे साधु संतों पर, इन बाबाओं पर लुटाने का काम करते हैं। तो साथियों, ये करना बंद कीजिए। और जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री के भाई ने जो अपनी दूषित मानसिकता है उसका परिचय दिया है, तो यहाँ पर प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस पर SC/ST एक्ट लगाकर उसको सलाखों के पीछे डाले और उस पर भारी मुआवजा भी लगाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग पता नहीं किस तरह से खुले तौर पर इस तरह की बातें कर देते हैं। और साथियों,
एक चीज और है कि मैं जिस प्रशासन से मांग कर रही हूं कि उस पर SC/ST एक्ट लगाकर नैतिक ड्यूटी समझते हुए उसको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। हमें अच्छी तरह से पता है कि आज वो शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं उस सत्ता की कठपुतली बनकर बैठ गया है, जिसके आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं, और जो दोषी लोग हैं उनको तो सलाखों के बाहर घुमाते फिरते हैं, और जो दोषी नहीं है वो लगातार सलाखों के पीछे सड़ते नजर आते हैं। जिस तरह से ये घटना हुई है, इसको लेकर तमाम जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं उन्होंने ट्वीट के माध्यम से चेतावनी दी है। जल्द से जल्द अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो बड़े आंदोलन देश में होंगे, और आज वो लोग भी कान खोलकर सुन ले जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को कमजोर समझने का काम करते हैं। साथ ही आज बहुजन समाज जाग रहा है, अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ रहा है, और वो अपने हक अधिकारों को जान रहा है, और उसी का नतीजा है कि वो आज आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं एक अपील भी करना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि इस तरह के लोगों का बायकॉट करें, इस तरह के लोगों की दुकानों को बंद करने का काम करें, क्योंकि जब तक आप इनके पंडालों में जाकर बैठेंगे तब तक इनकी दुकानें लगातार चलती रहेंगी। आप एक दिन संकल्प लीजिए और एक दिन इनके पंडालों में मत जाइए, एक दिन आप इनको चंदा मत दीजिए। उनको पता चल जाएगा कि आपकी अहमियत क्या है, और जो दुकानें आप लोगों ने उनकी चला रखी हैं वो बहुत जल्दी से बंद हो जाएंगी। तो इसलिए इस तरह के लोगों को प्रमोट करना बंद करें, इस तरह के लोगों का सहयोग करना बंद करें, क्योंकि साथियों ये लोग लगातार हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, और जिस हिंदू राष्ट्र की एक कल्पना करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ना कि हिंदू राष्ट्र में जिस तरह से ये लोग अत्याचार शोषण करेंगे, क्योंकि जिस मनुस्मृति के तहत पहले लोगों पर अत्याचार होता था उसी अत्याचार को आज भी इन लोगों ने बरकरार रखा है, और उसी का नतीजा है कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जो शादी में घटना उसके द्वारा घटित की गई उसको अंजाम दिया, और कितने खुले तौर पर उसने जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए लोगों को कितनी अभद्र गालियां तक दे डाली। तो आपको ही सोचना है कि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या नहीं चाहते। और तमाम सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से जो धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा परिवार है उसको कहीं सेफ जगह ले जाकर रख दिया गया है। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो इन्हीं से आप सोच सकते हैं कि शासन भी कहीं ना कहीं इसमें उनको शय दे रहा है और उनकी सुरक्षा कर रहा है, जबकि प्रशासन को उसको घर से बाहर निकालकर सलाखों के पीछे डालने चाहिए था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जब शासन ही इनकी सुरक्षा करता नजर आए, प्रशासन ही इनको सुरक्षा करता आए, तो साथ ही और न्याय की उम्मीद आप कहां लगा सकते हैं। आज बहुजन समाज के लोग जागृत हो रहे हैं, तो तैयार रहिए धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई, क्योंकि जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आप पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और आप जरूर सलाखों के पीछे जाओगे, क्योंकि अदालत सबूत मांगती है। और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि SC/ST एक्ट में जो प्रावधान लेकर आए कि विटनेस अगर होंगे तो वहां पर मुकदमा भी चलेगा और सजा भी होगी, तो अब तो विटनेस भी है, प्रत्यक्ष रूप से वीडियो भी वायरल हो रही है। आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से वो गाली दे रहा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शास्त्री के भाई, आपका जो हिंदू राष्ट्र है या आपकी जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आप देखते रहिएगा कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान भी है, और वो संविधान किस तरह से आपको सलाखों के पीछे डालने का काम करेगा। इंतजार रहेगा उस घड़ी का जब पुलिस वाले ईमानदारी से नैतिकता के आधार पर अपने काम को करेंगे, और उसके बाद में जो कोर्ट कचहरी है, अगर न्यायालय भी सही ईमानदारी से और प्रत्यक्ष रूप से काम करेगा तो उसको जरूर सजा मिलेगी।